हेलो गाइस, दिस इज़ आशीष बासरानी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो बिजी में आज हम सीखेंगे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल किस तरीके से बिजी में ऑपरेट होता है और इसका क्या मतलब होता है, मैं आज आपको उसके बारे में सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज का जो ये जो टॉपिक है उससे क्या होता है दोस्तों, सपोज़ करिए आपने एक बिल जारी किया, वो बिल नंबर था 200, ठीक है। तो वो जो 200 नंबर का जो आपने सेल बिल जारी किया जिसका इनवॉइस नंबर 200 था, तो उसके अगेंस्ट में अगर पेमेंट आएगी तो कंप्यूटर क्या करेगा, अगर सेम पार्टी को 200 और 201 दोनों बिल जारी किए गए हैं तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि ये जो पेमेंट आई है वो 200 बिल के अगेंस्ट आई है या 201 बिल के अगेंस्ट आई है। तो ये होता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो जैसे ही वो पूछेगा तो आप उससे क्या करेंगे, आप उसमें से दोनों में से किसी एक बिल में आप अमाउंट को एडजस्ट करेंगे, यानी कि 200 नंबर में या फिर वो पेमेंट को एडजस्ट करेंगे या फिर 201 में। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद आप जैसे ही डिस्प्ले में आएंगे, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि 200 बिल में कितनी पेमेंट बाकी है या 201 में कितनी बिल पेमेंट बाकी है। और सपोज़ करिए अगर आपको नंबर नहीं मालूम है कि किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आई है, तो आप क्या करते हैं, उस जो डिटेल को है ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑन अकाउंट एंट्री, यानी कि अगर आपको मालूम ही नहीं था कि भाई इस बिल में पेमेंट आई है या इस बिल में, तो अभी आपने उसको छोड़ दिया तो वो क्या हो जाता है, ऑन अकाउंट एंट्री में जमा हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी पता चलता है कि कौन सी एंट्रियों में हमने अभी एडजस्ट नहीं किया हुआ है। तो बिजली में इस ऑप्शन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करना बता देता हूँ। आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन। फीचर एंड ऑप्शन में आपको आना है अकाउंट्स। अकाउंट्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का एक विंडो मिलता है जिसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं। तो इनको हम बाद में समझेंगे, पहले सिंपली हम इस ऑप्शन को समझेंगे, बिल बाय बिल डिटेल को। आप F2 प्रेस करिए और इसको सेव कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको सेव कर देंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी एक पार्टी, जैसे अभी मेरे बहुत सी एंट्रियाँ की हुई हैं, तो मैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आजियो, सपोज़ कीजिए मैं आपको आजियो कंपनी का ही एक जो लेज़र है उसको शो कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है, आजियो कंपनी का एक परचेज़ का बिल एंट्री किया हुआ है, उसके बाद हमने उसको पेमेंट दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आजियो में ये ऑप्शन कैसे ऑन होगा। तो हमको क्या करना है, मास्टर में आना है, मास्टर में अकाउंट्स में आना है, अकाउंट्स में मॉडिफाई में आना है। तो अकाउंट्स में आप मॉडिफाई में आएंगे तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे आजियो। जैसे ही आप आजियो पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल बैलेंसिंग। तो इसको क्या कर देना है, यस कर देना है। यस करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमसे क्या पूछा जाता है, क्रेडिट डेज फॉर सेल, यानी कि अगर आपका जो बिल है अगर वो ड्यू हो जाता है, यानी कि 30 दिन बाद सपोज उसको पेमेंट करनी ही करनी थी, तो ऐसे आप डे लिमिट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 30 डेज़ का एक डे लिमिट दे देता हूँ कि इसके बाद मुझे पेमेंट चाहिए ही चाहिए। तो क्रेडिट डेज फॉर सेल, क्रेडिट डेज फॉर परचेज। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको F2 करके सिंपली सेव कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको सेव किया उसके बाद आप देखेंगे कि हम यहाँ पे सबसे पहले तो उस लेजर में आएंगे, ऑल्टेल करके हम सबसे पहले उस लेजर को ओपन कर देंगे आजियो वाले का, और उसके बिल को हम मॉडिफाई करेंगे। परचेज बिल को हम जैसे ही मॉडिफाई करेंगे और देन आप देख पा रहे हैं ये हमारा बिल है। जैसे ही मैं F2 प्रेस करूँगा तो मुझे क्या होगा दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक विंडो मिलेगा। तो उस विंडो को क्या बोलते हैं दोस्तों, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट। तो ये जो विंडो है यहाँ पे देखिए मेथड पूछ रहा है। तो मेथड में जब भी आप कोई नया बिल एंट्री करते हैं, परचेज का चाहे सेल का, तो उसमें न्यू रेफरेंस यानी कि उसे एक नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे 1547 यानी 1547 उसने कौन सा लिया, जो पार्टी ने हमको इशू किया था उसी बिल को इसने क्या कर दिया, बिल नंबर दे दिया। देन उसके बाद हमारी जो बिल की डेट थी वो 31 जनवरी थी, तो उसने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया कि 30 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी, 2 मार्च आएगी, यानी कि ठीक 30 दिन बाद 2 मार्च को हमें इसकी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब हम इस बिल को सेव कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने जो ये पेमेंट की हुई है, यहाँ पे आप देखिए ये हमने पेमेंट की हुई है 2 फरवरी में। तो पेमेंट कब होनी थी, 2 मार्च को, हमने 2 फरवरी को कर दी, यानी कि हमने लगभग समय से पहले कर दी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे थोड़ी देर के लिए थोड़ा लेट कर देता हूँ, इससे मैं कर देता हूँ
30 मार्च। तो मैं इसको 30 मार्च को एंट्री कर देता हूँ और यहाँ पे पीरियड बढ़ा देता हूँ क्योंकि हमने लेजर अभी पूरा ओपन नहीं किया हुआ था, तो हम इसको लेजर को भी पूरा ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 31 जनवरी को बिल हमने मतलब माल ख़रीदा और देन पेमेंट हमने की 30 मार्च को। तो यहाँ पे जनवरी टू मार्च में 30 दिन से ऊपर हो गए, तो हमें ये भी बताना चाहिए कंप्यूटर को कि इसको कितना लेट हो गया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ पे आएंगे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में अमाउंट रिसीवेबल वो होते हैं जिनको हमने सेल किया होता है। इसी प्रकार अमाउंट पेबल कौन सा होता है, जिससे हमने परचेस किया हुआ है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है बिल्स रिसीवेबल एंड देन बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल मतलब जो पैसे हमको बिल में देने हैं और जिन बिल से हमको लेने हैं। तो हम अभी क्या किए थे, परचेस किए थे, तो हम बिल्स पेबल में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से बिजी हमसे पूछता है एक अकाउंट का देखना है, सारे अकाउंट्स का देखना है। हमने कहा एक अकाउंट का देखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे आजियो प्रेस करेंगे, रिलायंस टेक। देन वो हमसे पूछता है पेंडिंग यानी कि जो बिल पेंडिंग है वो शो करो। जो ड्यू है यानी कि टाइम हो गया है लेकिन अभी भी उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट नहीं आई है। तो यहाँ पे पेंडिंग और ड्यू का एक ही मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे डेज का, ड्यू में डेज का इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ऑल इंक्लूड क्लियर, जो पेमेंट हो चुकी है वो भी शो करो। उसके बाद बोलता है हमसे पीरियड पूछता है, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट पूछता है, तो हमने कह दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। बिल स्टेटस ऑन, मतलब बिल की जो मतलब सपोज करिए आपका जो लेजर है वो पूरे साल का है लेकिन आप सिर्फ 6 महीने तक का देखना चाहते हैं, तो स्टेटस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम इसको पूरा फुली ईयर कर लेते हैं और देन F2 प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमको क्या शो हो रहा है कि 31 जनवरी को हमें एक बिल मिला जिसकी वैल्यू थी 11,80,000, लेकिन जो उसकी पेमेंट है वो अभी क्या चल रही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टेटस दिखा देता हूँ, इस बिल का जो स्टेटस है मैं आपको वो शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ड्यू डेट है वो 2 मार्च थी, जिसको ड्यू हुए 29 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, यानी कि आज 31 मार्च को 29 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 2 मार्च को इसकी पेमेंट हो जानी चाहिए थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है पेमेंट तो एंट्री तो आपने कर लिया है लेकिन उसको अभी आपने इस 1547 बिल में एडजस्ट नहीं किया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर एंटर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी आप किसी सपोज करिए ये जैसे ब्लॉक खुला और इस ब्लॉक में आपने जैसे ये ब्लॉक ओपन हुआ आपका, देखिए ये जो हमारा ब्लॉक है बिल बाय बिल एडजस्टमेंट, अभी ये ब्लैंक था इसलिए ये एंट्री किस में थी, ऑन अकाउंट में थी। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं ऑन अकाउंट। अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो एंट्री है ये ऑन अकाउंट है। क्या है ये, ऑन अकाउंट। अभी हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यू रेफरेंस की जगह एक और ऑप्शन आ गया है एडजस्टमेंट। तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि किस बिल में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे 1547 आपको एक नंबर मिल गया। देन आप इसको एडजस्ट कर दीजिए, यानी कि आप इसको क्रॉस कर दीजिए कि ये बिल इस बिल की पेमेंट है। देन आप इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब क्या हो गया, अब ये जो बिल है ड्यू नहीं रहा, तो यहाँ से 29 दिन का जो पीरियड लिखा हुआ था वो हट गया। तो इसकी ड्यू डेट 2 मार्च थी, ये भी यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे 0 हो गया। अब इसकी डिटेल देखनी है तो आप सिंपली एंटर करिए, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि 31 जनवरी को इसको क्या करना था, परचेज था, लेकिन पेमेंट कब थी, 2 मार्च को, और पेमेंट कब हुई, 30 मार्च को। तो कितनी ज़्यादा हो गई, लगभग 29 दिन की। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बिल बाय बिल का जो ऑप्शन है आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा एडवांस लेवल में। तो हम आएंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, देन अकाउंट्स। कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड अकाउंट्स में जब हम आएंगे तो यहाँ पे बिल बाय बिल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉन्फ़िगर में हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ नीचे से क्या दिया हुआ है, ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस इन सेल वाउचर, ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस इन परचेज वाउचर। सपोज करिए अगर आपने इन दोनों को टिक लगा दिया है तो बिल बाय बिल का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा था वो नहीं ओपन होगा। तो मैं चलिए पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि वो क्या चीज़ है जो इसको ऑन करने से इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने जो आजियो का जो सपोज करिए मैंने अभी यहाँ पे एक लेजर खोला था आजियो रिलायंस, देन मैं इसके बिल को मॉडिफाई करता हूँ।
तो जैसे ही मैंने इसके बिल को मॉडिफाई किया, तो जैसे ही इसको मॉडिफाई करते वक्त जब मैं सेव करूँगा तो अब यहाँ पे जो एडजस्ट बिल बाय बिल है, तो मॉडिफिकेशन में तो ओपन हो रहा है, लेकिन जब हम कोई नया बिल क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने परचेज़ में जा गया, ठीक है, परचेज़ में मैंने गया और मैंने यहाँ पे सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आजियो से अभी एक और परचेज़ की। ओके, तो देन जब मैंने परचेज़ की तो यहाँ पे हमें एक मैसेज आ रहा है एरर का। अभी हमने इसमें स्टेट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल टाइम करके स्टेट स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश है, तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए राजस्थान कर देते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने अभी मल्टी टैक्स लिया हुआ है IGST का, और देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक आइटम ले लेंगे, जैसे LG फ्रिज 100 पीस 10,000, देन हम टैक्स अप्लाई करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर दे दिया 2525। तो देन क्या होगा, जो बिल बाय बिल का जो ब्लॉक था अब वो देखिए ओपन नहीं हुआ। तो यहाँ पे बिल बाय बिल का जो ब्लॉक था वो ओपन नहीं हुआ, लेकिन हम इसी बिल को अब क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। देखिएगा उसमें अब ये जो ब्लॉक है ये हमें दिखने लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो परचेज़ ओपन करेंगे 31 की, देन हम क्या करेंगे, इस परचेज़ को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल बाय बिल ये 2525 मैंने बिल नंबर दिया था। तो यहाँ पे जो बिल बाय बिल का जो ब्लॉक है अब ओपन नहीं हो रहा है, यानी कि पहले जो आपने बिल एंटर किए हुए हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने मॉडिफाई किया तो उसमें क्या होता है, बिल बाय बिल का शो हो रहा है, लेकिन अब जो नए बिल बनाएंगे तो उसमें ये ब्लॉक ओपन नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका बिल रेफरेंस जनरेट कर देगा। तो वो कैसे देखेंगे, हम जाएंगे डिस्प्ले में, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में, देन हम जाएंगे बिल्स पेबल में। बिल्स पेबल में वन अकाउंट करेंगे तो यहाँ पे हमको आजियो मिलेगा। आजियो में आप देखिए यहाँ पे 2525 का ऑटो जनरेट हो गया रेफरेंस नंबर, यानी इस बार हमको उसका क्या करना पड़ा, वो जो ब्लॉक है वो ओपन नहीं हुआ लेकिन रेफरेंस जनरेट हो गया। तो ये था एडवांस लेवल पे आपको सेल या परचेस में रेफरेंस का जो ब्लॉक है वो ओपन नहीं होगा। तो चलिए एक दो ऑप्शन और देखते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए इनको ऑफ कर देते हैं। अब हम फिर से एक और नया ऑप्शन चेक करते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों। तो जूम करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ पे हमको एक और ऑप्शन दिया जा रहा है, अनेबल बिल बाय बिल फॉर ऑल अकाउंट। ऑल अकाउंट का मतलब होता है जैसे कि सपोज आप किसी डेप्टर क्रेडिटर के अलावा कोई और ग्रुप है, जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन है, एक्सपेंसेस है, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑल अकाउंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जैसे सपोज मैं आपको F2 करके इसको सेव कर देता हूँ। तो अब हम किसी एक्सपेंस या अनसिक्योर्ड लोन में चेक करेंगे कि ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं ऑन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे मास्टर में जाएंगे और देन क्या करेंगे, अकाउंट में हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। जैसे ही हम मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस या शॉप एक्सपेंस का तो अकाउंट होगा ही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉप एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस का एक, जैसे कि सपोज करिए मैंने ऑफिस रेंट एक लेजर ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का जो ये ऑप्शन है ये हमें शो हो रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिए ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली नहीं होता है, एक्सपेंसेस ग्रुप में ये अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अकाउंट्स में आएंगे, फीचर एंड ऑप्शन में आके, तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर देते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने इसे अभी थोड़ी देर के लिए अनेबल बिल बाय बिल फॉर ऑल अकाउंट को ऑफ़ कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, उसके बाद ये जो ऑप्शन है वो एक्सपेंसेस में अवेलेबल नहीं होगा। तो सपोज़ करिए मैंने ऑफिस रेंट का जो अभी लेज़र ओपन किया था उसको फिर से ओपन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये बंद हो गया। तो यहीं पे वो ऑप्शन था लेकिन अब ये ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है अब आपको नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है आपको ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन का जो एडवांस लेवल पे हमने आज बिल बाय बिल में जो ये ऑप्शन है ये अभी बंद कर दिया हमने।
तो इस तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अकाउंट्स में फिर से आएंगे, फिर से हम बिल बाय बिल के कॉन्फ़िगर में जाएंगे। तो देन हम क्या देखेंगे, अब हम एक और ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं, तो हमने ऑटो क्रिएट दोनों सेल परचेज में कैसे रेफरेंस नंबर आएगा सीख लिया। अनेबल बिल बाय बिल फॉर ऑल अकाउंट भी हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे अनेबल बिल रेफरेंस नरेशन। तो ये क्या होता है, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, किसी बिल को मॉडिफाई करेंगे। जैसे सपोज़ करिए मैं यहाँ पे ये आरजीओ के अकाउंट में चलता हूँ। ये सेल और परचेज में सेम ही काम करेगा दोस्तों, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहले हम किसी बिल को मॉडिफाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये बिल है 11,80,000 का, इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमारा एडजस्ट बिल बाय बिल का ये जो ब्लॉक है ये ओपन हुआ, तो यहाँ पे लास्ट में हमको एक नरेशन मिल गया। तो इस तरीके से ये जो नरेशन है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ये नरेशन है ये हमको इसलिए मिला है ताकि हम यहाँ पे कुछ लिख पाएँ। आप, आई होप आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे आपने टाइप किया ओल्ड बिल, सपोज़ आपको कुछ भी टाइप करना है, ओल्ड बिल एज सम रीज़न। तो ऐसे आप कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। F2 प्रेस करके आप इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नरेशन है ये आपका सेव हो गया। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट में आप एक नरेशन दे सकते हैं। तो ये था आज का एक और बिल बाय बिल में एडवांस लेवल में। चलिए हम और देखते हैं और कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास एक और है, शो पेंडिंग रेफरेंस टिल वाउचर डेट ओनली। तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि वाउचर की जो डेट है, तो अगर वहाँ तक सिर्फ अगर कोई पेंडिंग है तो सिर्फ वही शो करेगा। इसके अलावा हमारे पास है एनफोर्स फुल अमाउंट एलोकेशन टू रेफरेंस। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है, एनफोर्स का मतलब होता है कि आपको पूरा अमाउंट ही एडजस्ट करना पड़ेगा, आप आधा अमाउंट एडजस्ट नहीं कर सकते। तो सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे आरजीओ का एक अकाउंट ओपन किया, सपोज़ ये मैंने ओपन किया। देन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 11,80,000 जो है ये हमने पूरा अमाउंट यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस बिल बाय बिल में 11,80,000 हमने पूरा का पूरा एडजस्ट किया हुआ है। अगर सपोज़ करिए मैं यहाँ पे 11 लाख ही एडजस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अब ये मेरे को ऑन अकाउंट करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि हमने अभी एक एडवांस लेवल पे बिल बाय बिल रेफरेंस में एक ऑप्शन चालू किया है कि अब आप हमको जो अमाउंट है वो फुल्ली एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑन अकाउंट करने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम इसको फुल्ली एडजस्ट कर देंगे 11,80,000। देन आपको F2 प्रेस करना है, एडजस्ट अगेंस्ट इनवैलिड रेफरेंस नंबर हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सेकेंड लाइन में F9 प्रेस करके इसको हटा देना है, देन इसको सेव कर देना है। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी फर्म में चाहते हैं कि आपके जो एम्प्लॉय है वो एडजस्ट करें तो फुल्ली एडजस्ट करें, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये है अनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ये एक एडवांस लेवल पे ऑप्शन है। आप इसको ऑन करेंगे, अनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंस। तो इससे क्या होता है दोस्तों, सपोज़ करिए कि आप अब ये देखना चाहते हैं कि आपके पास दो फ्रिज हैं, एक एलजी की फ्रिज है और एक सैमसंग की फ्रिज है। तो सैमसंग की फ्रिज में आपका कितना मार्केट में अभी क्रेडिट है यानी कि उधारी बाकी है, और एलजी की फ्रिज में कितना उधारी बाकी है, तो ये अलग अलग आपको शो कर देगा। ठीक है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे हम, यहाँ पे इसको हम आइटम ग्रुप के ऊपर भी सेट कर सकते हैं। एक चीज़ और बिजी ने यहाँ पे दी हुई है, मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर यानी कि अगर आप आइटम लेवल पे नहीं ट्रैक करना चाहते हैं, मटेरियल सेंटर यानी कि आपके दो गोदाम हैं, दोनों गोदाम में माल भरा हुआ है एलजी फ्रिज का, तो दोनों में से एक में एलजी फ्रिज का भरा हुआ है, एक में सैमसंग फ्रिज का भरा हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि एलजी फ्रिज का जो गोदाम है उसके अगेंस्ट में हमारे मार्केट में कितनी सपोज़ करिए उधारी बाकी है, और किसी और गोदाम में जिसमें सैमसंग का पड़ा हुआ है एलजी का फ्रिज, तो उसकी बाज़ार में कितनी उधारी बाकी है। तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम लेवल पे हम इसको सेव कर देंगे, इसको F2 प्रेस कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे अब आइटम लेवल करके देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आएंगे,
आइटम ग्रुप में और यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे फ्रिज। फ्रिज हमने जैसे ही किया तो यहाँ पे हमसे पूछा गया, हमने बता दिया जनरल। देन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई बिल रेफरेंस ग्रुप, ये एक नया ऑप्शन ऑन होगा जब आप वहाँ पे इसको बिल बाय बिल में एडवांस लेवल पे ऑन करेंगे। स्पेसिफाई बिल रेफरेंस ग्रुप यस करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, इसको आइटम लेवल पे ऑन किया हुआ है, तो बिल रेफरेंस ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे F3 करके आप एक क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है LG फ्रिज एंड हम यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेंगे सैमसंग फ्रिज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो क्रिएट कर लिए हैं, एक LG ग्रुप और एक हमने यहाँ पे सैमसंग फ्रिज। तो यहाँ पे जो ये जो ग्रुप है यहाँ पे हम LG सेट कर देते हैं, ऊपर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं LG फ्रिज। ओके, तो हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे जो हमारा एक आइटम बना हुआ है LG फ्रिज के नाम से, तो हम इसका जो ग्रुप है वो चेंज कर देंगे अंदर। तो हमने यहाँ पे इसको LG फ्रिज करके ग्रुप को भी सेव कर दिया। एक और फ्रिज बनाएंगे हम यहाँ पे एक और F3 करके ग्रुप बना लेंगे सैमसंग फ्रिज जनरल। देन हम यहाँ पे फिर से यस प्रेस करेंगे और देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सैमसंग फ्रिज सेलेक्ट कर लेंगे और इसको F2 प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे इस समय हमारे पास जो ग्रुप है वो है सैमसंग फ्रिज का और हमारे पास LG फ्रिज में भी हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे अभी यूनिट नहीं बताई थी पीस और यहाँ पे टैक्स बतानी है 18%, यहाँ पे HSN कोड। तो यहाँ पे ये हमारा आइटम दोनों बन चुके हैं। तो चलिए अब हम इसको सेल, सबसे पहले हम इसकी परचेस शो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आजियो का जो सपोज़ करिए मैं यहाँ पे हमारे पास आजियो के 2 बिल हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आजियो का अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 11,80,000 के 2 बिल्स हैं, तो 2 बिल्स में हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LG फ्रिज हमारे पास है और दूसरे में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम सैमसंग फ्रिज कर देते हैं, सैमसंग फ्रिज। देन हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास एक नई चीज़ आ गई, जहाँ पे नरेशन आ रहा था, अब हमें क्या आ रहा है, ग्रुप आ रहा है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और शो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे ये आपका ये ग्रुप आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको अब क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप बताना है। तो मैंने इसको कह दिया ये सैमसंग फ्रिज से रिलेट करता है। तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का जो ये ब्लॉक है, इसमें हमारे पास क्या आया, सैमसंग फ्रिज। इसी प्रकार ऊपर वाले बिल में हमारे पास क्या आइटम आया हुआ है, LG फ्रिज का। तो हम भी इसको सेव करेंगे एंड देन सेव करने के बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्रुप बताएंगे LG फ्रिज। तो इस तरीके से देखिए बिल बाय बिल में हमारे पास अब एक ग्रुप का भी एक एडवांस लेवल पे ऑप्शन आ रहा है कि आप जब भी आप स्टॉक देखना चाहें तो क्रेडिट कितनी है तो सब आपको अलग अलग बता देगा। तो क्रेडिट मार्केट में कितनी है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अभी एक सेल बिल की हम एंट्री करेंगे। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मल्टी ले लिया, देन हमने यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट कर ली। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद सपोज़ करिए हमने यहाँ पे सैमसंग फ्रिज टाइप किया, सैमसंग फ्रिज हमने 10 पीस यहाँ पे 11,000 में सोल्ड कर दिए। सो देन हमने यहाँ पे टैक्स लगाई, देन इसको सेव कर दिया। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में आएंगे, आउटस्टैंडिंग में हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल में आएंगे, 1 अकाउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब एक नई चीज़ आ जाएगी। जब मैं यहाँ पे राम मनोहर गुप्ता करूँगा तो यहाँ पे मेरे से पूछेगा कि आपको जो इसकी जो क्रेडिट है वो किस बेस पे देखनी है, कि आपको LG फ्रिज के बेस पे देखनी है, सैमसंग फ्रिज के बेस पे देखनी है, ऑल का देखना है। तो हम यहाँ बोल देंगे ऑल अनसॉर्टेड में एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस समय हमारे पास हमने क्या किया है, अभी हमने डेट को हमने एक्सटेंड नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ पे डेट एक्सटेंड कर देते हैं। सो अभी भी हमें ये बिल ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं।
तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने अभी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन अभी राम मनोहर गुप्ता में ओपन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर देना है एंड देन यहाँ पे क्रेडिट डेज बता देना है 30। आप नहीं भी देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सेव कर दीजिए। देन आप इसको क्या करिए, राम मनोहर गुप्ता को फिर से सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपने अभी इसमें चेंजेस किए हुए हैं। देन आप देखिए हमारे पास बिल बाय बिल का एक ऑप्शन आ रहा है, न्यू रेफरेंस, एंड देन यहाँ पे आपको ग्रुप बताना है। तो हमने इसको सैमसंग फ्रिज बेची है एंड देन आप इसको सेव कर दीजिए। देन हम जब आउटस्टैंडिंग में आएंगे, बिल्स रिसीवेबल में आएंगे, और जब हम यहाँ पे वन अकाउंट करेंगे और यहाँ पे हम पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे राम मनोहर गुप्ता, एंड देन हमसे पूछा जाएगा LG एंड सैमसंग, हमने कहा ऑल, एंड देन आप एंटर प्रेस करिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि सैमसंग फ्रिज में अभी जो इसका अमाउंट पेंडिंग है वो कितना है, 1,29,800। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसमें एक और चीज़ करूँगा कि अगर मैं इसी में सपोज़ करिए, अब हम यहाँ पे स्टॉक में चेक करेंगे कि हमारे पास जो LG की फ्रिज है वो किस किस में कितनी सेल हुई है। तो हम यहाँ पे LG फ्रिज का सबसे पहले देख लेंगे। तो LG फ्रिज यहाँ पे सबसे पहले परचेज हुई है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसकी डेट चेंज कर देते हैं। तो हमने इसकी डेट चेंज कर दी है और इसको सेव कर देते हैं। तो हमने अभी इस बिल की जो डेट है वो चेंज कर दिया और यहाँ राधा ट्रेडिंग कंपनी में 30 पीस सोल्ड हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम जब आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आएंगे और देन बिल्स रिसीवेबल में आएंगे, वन अकाउंट करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे राधा ट्रेडिंग कंपनी में कितना शो हो रहा है, ऑल, देन एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास राधा ट्रेडिंग में भी हमने अभी बिल बाय बिल ऑप्शन ऑन नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी राधा ट्रेडिंग को यस कर देंगे, 30 डेज़ की ओवर ड्यू डेट दे देंगे एंड देन हम राधा ट्रेडिंग के अकाउंट में आएंगे और जैसे ही हम राधा ट्रेडिंग के अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा बिल बाय बिल पेंडिंग 2 बिल लगे हुए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन बिल्स में हम बिल बाय बिल का जो ऑप्शन है उसको ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस दे देंगे एंड देन यहाँ पे हमने क्या बेचा है, LG फ्रिज बता देंगे। इसी प्रकार सेकेंड बिल में भी हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे भी हमने उसको LG फ्रिज बेचा हुआ है, न्यू रेफरेंस बता के यहाँ पे आप ग्रुप बता दीजिए LG फ्रिज। लेकिन आप देखिए अभी हमने पहले बिल में LG फ्रिज लिया हुआ है, हम सेकेंड बिल में यहाँ पे सैमसंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर के लिए सैमसंग ले लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सैमसंग ले लेंगे। तो आप देखिए अभी राधा ट्रेडिंग को हमने LG भी बेचा है और सैमसंग भी बेचा है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कैसी शो होगी, आउटस्टैंडिंग ग्रुप ऑफ अकाउंट बिल वाइज कॉम्बाइन, एंड यहाँ पे हम ले लेंगे सन्ड्री डेप्टर। देन हमसे पूछा जाएगा फिल्टर ऑन स्टेट, नो। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने LG फ्रिज ले लिया एंड F2 प्रेस किया, तो यहाँ पे राधा ट्रेडिंग का एक ही बिल शो हो रहा है, ठीक है, LG फ्रिज में एक ही शो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राधा ट्रेडिंग तो है लेकिन अब हम यहाँ पे LG की जगह क्या ले लेंगे, सैमसंग ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सैमसंग का भी यहाँ पे क्या हो गया, 2 पार्टियों को, एक राम मनोहर गुप्ता को और एक राधा ट्रेडिंग कंपनी को क्या है, पेंडिंग अमाउंट कितना है, 1,94,000, 1,20,000। यानी कि फ्रिज का जो पेंडिंग अमाउंट है वो हमें अलग अलग शो हो रहा है। यानी कि एक ही फ्रिज है, LG की फ्रिज है, LG की फ्रिज किस किस कंपनी का पेंडिंग है, राधा ट्रेडिंग कंपनी का भी पेंडिंग है, राम मनोहर गुप्ता का भी पेंडिंग है। लेकिन जब मैं यहाँ पे, सॉरी ये सैमसंग फ्रिज थी और LG के फ्रिज में कौन सा है, LG के फ्रिज में एक ही पार्टी है, राधा ट्रेडिंग कंपनी। लेकिन यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, हम सैमसंग की फ्रिज में देखेंगे तो यहाँ पे हमको बताएगा कि 2 पार्टियां हैं, राधा ट्रेडिंग कंपनी एंड राम मनोहर गुप्ता। और अगर हम यहाँ पे कहेंगे सॉर्टेड बट ऑल, सॉर्टेड का मतलब होगा कि यहाँ पे पहले सैमसंग के आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे LG फ्रिज का आ गया और देन सैमसंग और सैमसंग का आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अनसॉर्टेड करूँगा, अनसॉर्टेड करने के बाद देखिए यहाँ पे
उटपटांग आ सकता है, यानी कि सैमसंग का बीच में आ सकता है, फिर एलजी का आ सकता है। तो इस तरीके से पेंडिंग अमाउंट आ गया कि भाई किस ब्रांड में आपका कितना पैसा बाकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा वीडियो है लेकिन अंत तक देखिए ताकि आप लोग को कुछ समझ में आए। एडवांस लेवल अगर आपको सीखना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो इसी तरीके से आपको बिजी में एडवांस लेवल सीखना होगा। तो ये था हमारा अनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंस ऑन आइटम ग्रुप। आइटम ग्रुप पे आपने कर लिया। इसी प्रकार आप मटेरियल सेंटर पे भी कर सकते हैं। तरीका वही होगा, सेम होगा। ग्रुप में जाके आपको गोडाउन गोडाउन का नाम दे देना है। देन आपसे पूछा जाएगा किस गोडाउन में आपका, जहाँ पे आप सैमसंग फ्रिज सेलेक्ट कर रहे थे वहाँ गोडाउन का नाम आ जाएगा। तो ये सेम ही काम करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।